स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने कहावत में जरूर सुनी होगी कि मौके पर चौका मार देना। जी हाँ, मौके पर चौका मारा है शुभमन गिल ने, क्योंकि जब शुभमन गिल के लिए बात हो रही थी कि अब तीसरे टेस्ट मैच से शुभमन गिल को बाहर कर देना चाहिए, उससे पहले दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल ने दूसरी पारी में शतक जड़कर बता दिया है कि भाई अब मुझे बाहर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, शुभमन गिल ने नंबर 3 पर खेलते हुए हमेशा टीम को लेट डाउन किया है। हमेशा एक तरीके से आप बोले कि कोई भी बड़ी इनिंग नहीं खेली। जो उनके 2 शतक आए हैं वो ओपन करते हुए आए हैं। तो नंबर 3 पर उनका जो बहुत बुरा हाल चल रहा था, बुरा पैच चल रहा था, फाइनली उस पे फुल स्टॉप लगा है। और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में वाइजैक की पिच पर वहां पे शतक जड़ाया, जहां पर सभी बल्लेबाज आपको फेल होते हुए नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में वहां पे 200 किया, और जब दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वहां पे शुभमन गिल आपके खड़े हुए और उन्होंने 135 गेंदों में शतक वहां पे इंग्लैंड के खिलाफ लगा दिया। अब सवाल यह है कि नंबर 3 पर शुभमन गिल लगातार फ्लॉप क्यों हो रहे थे? क्या नंबर 3 श्राप बन गया था शुभमन गिल के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है। शुभमन गिल ने भी अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए नंबर 3 पे खेला हुआ है, और नंबर 3 पर खेलना एक तरीके से आप ये बोलते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोजीशन होती है। हमने इंडिया के लिए देखा है कि राहुल द्रविड़ ने नंबर 3 पर बहुत ज्यादा खेला हुआ है, चेतेश्वर पुजारा ने भी नंबर 3 पर बहुत ज्यादा खेला हुआ है। तो नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो इनिंग को प्रोग्रेस कर सके, जो पार्टनरशिप लगा सके। वही आज शुभमन गिल ने भी किया कि दूसरे एंड से विकेटें तो जा रही थी, लेकिन शुभमन गिल ने एक तरीके से वहां पे कंडीशन को समझा, गेंदबाजों को टेक ऑन किया। रेहान अहमद को एक ही ओवर में छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, और बताया कि भाई स्पिनर्स के खिलाफ मैं भी अच्छा खेल सकता हूं। श्रेयस अय्यर को तो लोग ऐसे ही हवा में बोलते हैं कि यार स्पिनर्स के खिलाफ ये अच्छा खेलता है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने नहीं, लेकिन शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव करके ये बताया कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए मैं भी अच्छा कर सकता हूं। लेकिन नंबर 3 जो उनके लिए श्राप बना हुआ था, एक तरीके से उस श्राप को उन्होंने हटा दिया है अपने ऊपर से, और बताया है। अगर हम बात करें कि पहले जो हैदराबाद वाला मुकाबला था उसमें आप देखिए कि 23 रन उन्होंने बनाए थे 66 गेंदों में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और दूसरी पारी में तो वो खाता भी नहीं खोल पाए थे और डक पर 2 गेंदों में आउट हो गए थे। दूसरे टेस्ट मैच में वाइजैक की अगर बात करें तो 34 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन वो 34 रन बहुत ज्यादा कम होते हैं नंबर 3 पर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं। और अगर आप देखें कि दूसरी इनिंग में वो अभी नाबाद हैं 100 रन की पारी खेलकर। तो ये कुछ उनके इस सीरीज के आंकड़े थे। लेकिन अगर हम उनके पिछले 6-7 इनिंग की अगर बात करें तो नंबर 3 पर अगर हम बात करें, इस पोजीशन पर गिल ने जिसे बोले कि 47 रन बनाए थे। जब उनको नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बोला गया था पहली बार, तो वहां पे उन्होंने 47 रन की पारी खेली थी, और उसके बाद 6, 10, 29 नॉट आउट, 2, 26, 36, 10, 23, 0 और 34 रन। तो ये उनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनिंग की पारियां हैं, जिसमें से उन्होंने एक भी 50 नहीं लगाया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 47, 6, 10, 29, 2, 26, 36, 10, 23, 0 और 34 रन। अब आप इसमें 11 इनिंग में देखें तो उनका एक भी 50 नहीं है। 47 उन्होंने जरूर बनाया था जब रोहित शर्मा और आपके यशस्वी वो वाला मुकाबला अगर मुझे याद है, उसमें चेतेश्वर पुजारा शायद से ओपन करने आए थे, जहां पे उन्होंने 47 रन लगाए थे। और उसके बाद से देखिए कि उनका जो खराब पैच है नंबर 3 पर वो लगातार जारी रहा, और उसके बावजूद भी अगर देखिए तो टीम ने उनको बैक किया। और डे 1 से बात कर जो चल रही थी कि यार 2 मुकाबले के लिए टीम ऐलान हुआ है, तो 2 मुकाबले तो कम से कम शुभमन गिल को मिलने ही चाहिए। और दूसरे मुकाबले की आखिरी इनिंग यानी मतलब सेकंड इनिंग में उन्होंने शतक जड़कर ये बता दिया कि भाई इस सीरीज में शुभमन गिल को कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं शुभमन गिल के लिए। आप भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।